प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। प्यारो, मैं परमेश्वर का पवित्र वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप भी बाइबल खोलें और मेरे साथ वचन पढ़ें। पतरस का पहला खत, उसका 5 अध्याय, उसकी 8 आयत हम पढ़ेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय 8 आयत, जहाँ लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्यारो, यहाँ लिखा है सचेत हो और जागते रहो। क्यों सचेत होने के लिए और जागते रहने के लिए कहा है? क्या नरक से बचने के लिए? प्यारो, क्या परमेश्वर लोगों को सिर्फ नरक से बचाना चाहता है? प्रभु यीशु धरती पर आए क्या लोगों को नरक से बचाने के लिए? नहीं प्यारो, प्रभु यीशु का उद्देश्य लोगों को सिर्फ नरक से बचाना ही नहीं है। अगर केवल सबको नरक से ही बचाना है तो इसके लिए तो परमेश्वर के पास एक ऑप्शन मौजूद है। वो ऑप्शन क्या है? प्यारो, प्रभु शैतान को पकड़कर बंद कर दे। लोगों को नरक से बचाना तो बहुत ही आसान है। परमेश्वर शैतान को बंद कर दे बस, तो लोग नरक से बच जाएंगे। प्यारो, क्या प्रभु के लिए ये मुश्किल है? लोगों को नरक से बचाना परमेश्वर के लिए मुश्किल है? परमेश्वर शैतान को पकड़कर बांधकर बंद कर दे। शैतान को बांधकर बंद कर दिया जाए, फिर ना सचेत रहने की ज़रूरत है, ना जागते रहने की ज़रूरत है ना? लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य तो कुछ और है। परमेश्वर का उद्देश्य है कि लोग प्रभु यीशु के समान बने। मिसाल के तौर पर प्यारो, मिसाल के तौर पर एक बार एक आदमी था। उसने मुर्गी के चूजे पालने का धंधा शुरू किया। उसने बहुत बड़ा फार्म बनाकर चूजों को वहाँ छोड़ा। जब चूजे बड़े हुए तो वो खरीदार के पास बेचने के लिए गया। खरीदार ने देखा, परखा और बोला, भाई तेरे चूजों को मैं नहीं खरीद सकता। आदमी ने पूछा, क्यों? उसने बोला, क्योंकि ये बहुत सुस्त हैं, कोई चुस्ती कोई फुर्ती नहीं है इनमें, मुर्दों जैसे हैं, ये तो जिंदा लगते ही नहीं और गंदे से भी हैं। ये तो एक किस्म के मुर्दा हैं, जिंदा नहीं। अब वो आदमी सोचने लगा, मेरे चूजे इतने सुस्त क्यों हैं, बीमारों जैसे क्यों हैं, मुर्दों जैसे क्यों हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे चूजे खरीदार को पसंद आएं? उसने किसी बुजुर्ग से, सियाने आदमी से पूछा, ऐसा क्यों है कि मेरे चूजे सुस्त हैं, मुर्दों जैसे हैं? उसने उसे बताया कि ये फार्म में खा पीकर बेफिक्र सोए रहते हैं, इसलिए ये ऐसे हैं। उस आदमी ने बुजुर्ग से पूछा, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे चूजे खरीदार पसंद करने लगे? तो बुजुर्ग ने कहा, अपने फार्म वाले खेतों में एक बिल्ला छोड़ दे और बिल्ले को खुला छोड़ना। तो उसने ऐसा ही किया। अब बिल्ला घूमता फिरता फार्म में जाता तो चूजे अपनी जान बचाने के लिए भागते दौड़ते और अपनी जान बचा लेते, लेकिन जो आंख मूंद कर सोए रहते उन्हें बिल्ला खा लेता। अब बिल्ले से अपनी जान बचाने के लिए चूजे तैयार रहते थे, सुचेत रहते थे।
कि बिल्ला आएगा तो उससे कैसे बचना है। इस वजह से अब चूजे चुस्त रहने लगे, फुर्तीले रहने लगे, तंदुरुस्त रहने लगे। अब उनमें से कोई बीमारों जैसा नहीं रहा, कोई मुर्दों जैसा नहीं रहा। अब जब वो अपने चूजों को खरीदार के पास ले गया तो खरीदार देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि वाह, मुझे ऐसे ही चूजे चाहिए, चुस्त तंदुरुस्त। प्यारो, बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर ने शैतान को खुला छोड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पवित्र लोग चाहिए जो उसके बेटे प्रभु यीशु के समान बने। शैतान को बंद कर दिया जाए तो लोग नरक से तो बच जाएंगे, लेकिन प्रभु यीशु के समान कोई नहीं बनेगा। हम वचन में से एक आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 2 आयत, जहाँ लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रगट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रगट होगा तो हम उसके समान होंगे, हम उसके समान होंगे। प्यारो, इसीलिए शैतान का खुला रहना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर एक इंसान अपनी मर्जी से पहले मुझ पर विश्वास करे, मुझ पर निश्चय करे और फिर मेरे साथ रहने के योग्य बने, मेरे साथ रहने के योग्य बने। आमीन, आमीन।